देखिए, महाराष्ट्र सरकार के जो तीनों घटक दल हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों दलों ने इस गिरफ्तारी की निंदा की है और उनका ये कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार एक तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के जरिए महाराष्ट्र सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार को गिराने की एक तरह से कोशिश है। आज सुबह से जब से नवाब मलिक को यहां ईडी के दफ्तर में लाया गया, तब से लगातार इन तीनों ही पार्टियों की प्रतिक्रिया मिल रही है। खुद शरद पवार ने इस बारे में प्रतिक्रिया दी थी और ये कहा था कि ये सत्ता का दुरुपयोग है और एक तरह से बदले की कार्रवाई भी इसे बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हाल के दिनों में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद कुछ दिनों पहले ही उनके बेटे नितेश राणे की गिरफ्तारी हुई थी। तो इसको एक तरह से महाराष्ट्र के सियासी हलकों में बदले की कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया जो है कई सारे घोटालों में इन्वॉल्व हैं और उनके खिलाफ जो सबूत संजय राउत के पास हैं उसे मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को सौंपा जाएगा और इसके बाद मुंबई पुलिस एक एफआईआर दर्ज करके किरीट सोमैया के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। तो यह माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस इससे पहले कुछ करे, खुद जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हरकत में आई और जो आरोप नवाब मलिक के ऊपर लगाए गए थे उनकी जांच करते हुए आज नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम उनके कुर्ला स्थित घर पर पहुंची। इस टीम के साथ में सीआरपीएफ के कमांडोज भी थे और उन्हें डिटेन करते हुए यहां पर दक्षिण मुंबई में बलाट स्टेट में जहां पर ईडी का दफ्तर है वहां पर लाया गया और अब से कुछ देर पहले ही उनकी गिरफ्तारी बताई गई है। उनकी रिमांड हासिल करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी उन्हें कोर्ट की तरफ ले जा रहे हैं। पहले जे अस्पताल ले जाएंगे मेडिकल के लिए। मेरी उनसे बातचीत हुई जब उनको निकाला गया तो मैंने उनसे पूछा कि अब अपनी गिरफ्तारी पर क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने एक ही लाइन कही। उनका कहना था कि लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, इस तरह से। और उन्होंने अपनी मुट्ठी दिखाते हुए कहा कि उनका ये संघर्ष जो है जारी रहेगा। जितेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो कांग्रेस हो, एनसीपी हो या फिर शिवसेना हो, तीनों ने ही इस गिरफ्तारी की निंदा की, यानी कुल मिलाकर पूरा सपोर्ट है नवाब मलिक को। तो सवाल तो उठता नहीं उनकी बर्खास्तगी का या सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो अगला रुख क्या हो सकता है ऐसे में? देखिए, ऐसे में चूंकि जाहिर तौर पर अब उनका पद तो जाएगा, जो वो महाराष्ट्र के कैबिनेट में मंत्री हैं, तो इस पद से तो उनको हटना होगा। लेकिन इसके बाद अब हम ये देखना होगा कि अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों ही पार्टियां जो है किस तरह का रुख अपनाती हैं, क्योंकि उनकी ओर से भी हाल फिलहाल में काफ़ी आक्रामक रिस्पांस देने की तैयारी की गई थी और वो लोग ये कह रहे थे कि अगर केंद्र सरकार जो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमारे लोगों को परेशान कर सकती है, हम पर दबाव डाल सकती है, तो जो बीजेपी के भ्रष्ट नेता हैं हम भी उनके खिलाफ सबूत जमा करके महाराष्ट्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, जैसे मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है या एंटी करप्शन ब्यूरो है, उनका इस्तेमाल करते हुए हम भी ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसी के तहत पिछले हफ्ते संजय राउत ने किरीट सोमैया का नाम लिया था और यह कहा था कि किरीट सोमैया की भी जल्दी गिरफ्तारी होने वाली है। तो ये सारा कुछ जो है उसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है जो कि इन दिनों महाराष्ट्र में चल रहा है। ऐसा ही चलता रहा जितेंद्र, तो ये टिट फॉर टैट की राजनीति कहां लेकर जाएगी, किस मोड़ तक लेकर जाएगी, बड़ा सवाल उठता है। जी हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र में इन दिनों एक शतरंज के खेल के जैसा सारा कुछ हो रहा है कि अगर आप हमारे एक सिपाही को मारेंगे तो हम आपके दूसरे सिपाही को मारेंगे, कुछ ऐसा ही चल रहा है पिछले चंद दिनों में। और इन सारे जो गिरफ्तारियां हो रही हैं या जो जांच हो रही है या जो ईडी के नोटिस भेजे जा रहे हैं या मुंबई घोटालेबाज नेता मंत्री है, उन सबको घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। कितनी भी दादागिरी, माफियागिरी, पुलिस का दुरुपयोग जो संजय राउत या उद्धव ठाकरे करेंगे, किरीट सोमैया और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को घोटाले मुक्त करके रहेगी। बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। किरीट सोमैया को आपने सुना, उन्होंने कहा घोटालेबाजों को जेल होकर रहेगी। तो मृत्युंजय हमारे सहयोगी जो है जेजे अस्पताल पे मौजूद है जहां पर मेडिकल हो रहा है नवाब मलिक का, क्या कुछ अपडेट है वहां से?
प्रतिमा, आपको बता दें कि 3 डॉक्टरों की टीम है जो नवाब मलिक का मेडिकल कर रही है और ईडी के 3 अधिकारी भी उस कमरे में मौजूद है जहां पर नवाब मलिक का मेडिकल कराया जा रहा है। और आमतौर पर एक प्रक्रिया होती है, उसमें सबसे पहले यही मरीज को पूछा जाता है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई तकलीफ है, और दूसरा ये पूछा जाता है कि आप किसी प्रकार के मेडिकेशन पर है, कोई दवाइयां आप हमेशा रेगुलर लेते हैं। उसके बाद में ब्लड प्रेशर और तमाम चीजें चेक किया जाता है, जो एक पैरामीटर तय होता है, उसके अनुसार ये पूरा जांच किया जाता है। पर तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। तस्वीर देखिए, आमतौर पर सरकारी अस्पताल जहां से मरीजों का आना जाना लगा रहता है, परिजनों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप पूरे परिसर में देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे। वो सफेद रंग की ईडी की कार और एक ब्लैक कलर की कार नजर आएगी, उसमें ईडी के अधिकारी मौजूद थे। और बाहर यहाँ पे पूरा परिसर जो है, आपको इसमें सिर्फ स्थानीय लोकल मुंबई पुलिस की टीमें और एसआरपीएफ की टीम नजर आएगी। आपको बता दें कि ज्यादा समय नहीं लगता है आमतौर पर, अगर जब तक कि आरोपी खुद न कह दे कि उसे बहुत ज्यादा कोई तकलीफ है या एडमिट करने की स्थिति है, बहुत ज्यादा मेडिकल में समय नहीं लगता। और जिस प्रकार की आप तैयारियां देख रही हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पर पहले से तैयारी करके रखी गई थी, पहले से सूचना देकर रखी गई थी, और इसीलिए यहाँ पर सीधे गाड़ी आई, नवाब मलिक अंदर गए और उनका वहां पर मेडिकल चल रहा है। मेडिकल के बाद निकलेंगे और संभवतः या तो उन्हें सीधे ईडी कोर्ट ले जाया जाएगा अगर सभी दस्तावेज तैयार होंगे, या फिर एक बार ईडी दफ्तर ले जाने के बाद फिर ईडी कोर्ट ले जाया जाएगा। चूंकि ये जो पूरा परिसर है सब आसपास में ही है और एक जगह से दूसरी जगह एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।